नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का जो प्यारा सा पावन सा दिन है 27 मार्च 2024, दिन है बुधवार, हमारे गणपति बप्पा का दिन है। तो गणपति बप्पा ने आज हमारे लिए कौन से मैसेजेस भेजे हैं हमारे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की अनुकंपा के द्वारा, वो हम देखते हैं कि आज का जो डिवाइन विजडम है वो क्या है। ईश्वर मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा प्रभु जी, मुझसे आप जो बुलवाना चाहते हैं ना वो मैं बोलूं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना ईश्वर, वो हटा दीजिए। दिमाग से भी हटा दीजिए, दिल से भी हटा दीजिए, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी ना रहे। आज का जो डिवाइन विजडम है दोस्तों, देखिए क्या है वो, द गिफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे जैसे हम करते हैं। In his infinite compassion, Baba grants wishes, pray to him। यानी कहा है कि बाबा जो है ना हमारे इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, हमारे सद्गुरु साईनाथ सच्चिदानंद महाराज की जय हो, खाटू राम महाराज की जय हो, जय गुरु जी। तो ईश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं उनको अवश्य पूरी करूंगा, मुझसे प्रार्थना करो। तो ये जो कथा है, अब हम वो कथा सुनते हैं। Sonia was dejected and distraught as she was unable to conceive. She and her husband had tried all the treatments, but nothing had worked. One day, after another yet failed cycle, Sonia was overcome with grief. She prayed to Baba. Why don't you help me? She cried silently. And then, as she always did when she was upset, she sat down to read the Sai Satcharitra. She opened a page randomly and began to read. To her astonishment, the chapter was about a Parsi Seth who went to Baba to ask for a son and heir. Was it a message to her from Baba? Sonia wondered. In the story, Baba tells him to have faith and promises him that in 9 months he would have a son. Sonia was convinced that this was Baba's answer to her, that in 9 months she would have a son. And soon Sonia found herself getting violently sick in the mornings. Could she be pregnant? Yes. Despite the doctor having told her that her cycle that month had been anevolatory and hence futile, her pregnancy test was positive. There was nothing short of a medical marvel. Her doctor was astounded. It was medically impossible for Sonia to conceive that month, but she had. Sonia smiled to herself as she left the clinic. If you put your faith in Baba, he makes the impossible happen. तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सुंदर एक कथा है सच्चरित्र से। सच्चरित्र से नहीं है, लेकिन बाबा की कथाओं में से एक कथा है। सोनिया जो थी बड़ी निराश थी। सोनिया एक महिला थी और उसको काफ़ी समय से कोई बच्चा या संतान नहीं हो पा रहा था। वो और उसके पति ने बहुत सारे इलाज कराए, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। उसके बाद फिर से एक फेल्ड साइकिल हुई और
वो जो थी वो बिल्कुल निराश, हताश, दुखी हो गई। उसने बाबा से बोला, बाबा आप मेरी मदद क्यों नहीं करते बाबा? मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ बाबा, मुझे आप एक संतान से क्यों नहीं अपना आशीर्वाद दे रहे हैं? सोनिया ने सच्चरित्र जो है, साई सच्चरित्र, उसका पाठ किया। उसने एक ऐसे ही पन्ना खोला और उसमें एक चैप्टर था एक पारसी सेठ के बारे में जो बाबा के पास औलाद की प्राप्ति के लिए गए थे। क्या ये कोई मैसेज बाबा की तरफ से था? सोनिया ने एकदम अचंभे में सोचा। इस कहानी में बाबा ने कहा था उस पारसी से कि तुम बिल्कुल विश्वास अपना अडिग रखो और 9 महीने में तुम्हें एक संतान से मैं ब्लेस करूंगा। सोनिया तो अब बड़ी खुश हो गई, उसको विश्वास हो गया कि ये जो था ना, ये बाबा का जवाब था उसकी प्रार्थना के लिए कि 9 महीने में उसका भी एक बेटा हो जाएगा। बहुत जल्दी सोनिया को बहुत ज़्यादा सुबह सुबह की मॉर्निंग सिकनेस होने लगी। क्या वो गर्भवती हो गई थी? तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ जी, तुम्हारी साइकिल जो थी ना वो फेल हो गई थी, लेकिन तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो ये किसी मेडिकल करिश्मे से कम नहीं था। उसके जो डॉक्टर थे वो बड़े खुश भी हुए और बड़े अचंभित भी हो गए। अरे ये तो एक करिश्मा हो गया था, चमत्कार हो गया था कि सोनिया उस महीने कंसीव कर पाई। उसने डॉक्टर का जो क्लिनिक था बड़ी हंसी खुशी छोड़ा। और ये कथा छोटी सी मेरे दोस्तों यही बताती है कि जो साईनाथ है ना, उनकी कृपा जो है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, सांस की तकलीफ हो, हृदय की तकलीफ हो, जोड़ों का दर्द हो, मोटापा हो, कैंसर हो, कोई भी रोग हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्रेम ऑफ माइंड। तो अगर आपका फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव है और अगर ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है ना, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हो नहीं सकती। ईश्वर आपके ऊपर अपनी जब दया कर देंगे ना, तो आपको लूले को भी ईश्वर सब काम चढ़वा देते हैं, लंगड़े को पर्वत चढ़वा देते हैं, अंधे को दिखवा देते हैं, करिश्मे करवा देते हैं। तो उनके लिए तो कोई असंभव चीज़ है ही नहीं। असंभव और संभव सिर्फ हम लोगों के दिलों में है, बाकी ईश्वर के तो दर में कुछ भी ऐसा है नहीं जो इम्पॉसिबल है। तो यही आज का प्यारा सा विजडम था दोस्तों। और साईनाथ ने यही कहा इस कहानी की तरफ से कि बेटा जो भी हो ना, मुझ पर विश्वास ज़रूर रखना। मुझ पर से कभी भी जो अपना विश्वास है ना वो कभी भी तोड़ना मत। तो जब तुम मुझ पे विश्वास करोगे ना, तो मैं वहाँ पर राह बनाऊंगा जहाँ कोई राह नहीं है। अरे मैं वहाँ पर फूल खिलाऊंगा जहाँ पर बंजर ज़मीन है। अरे मैं तुम्हें वहाँ से उठाऊंगा जहाँ पर लोग समझते हैं कि अब तुम कभी उठ नहीं सकते। मैं तुम्हारा समय वहाँ से लेकर आऊँगा जहाँ पर लोगों को लगता है कि तुम्हारा समय ही ख़त्म हो गया है। मैं वहाँ पर वो सब करिश्मे करूँगा जब तुम गिव अप कर चुके होगे, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं हर डर से ऊपर हूँ, मैं हर नेगेटिविटी से ऊपर हूँ, मैं हर काली शक्ति से ऊपर हूँ, मैं हर किए कराए से ऊपर हूँ, मैं हर काले जादू से ऊपर हूँ, मैं हर नज़र दोष से ऊपर हूँ, मैं हर जलन से ऊपर हूँ। मुझ पर विश्वास करो और तुम्हारा जीवन जो है ना वो हमेशा आनंदमयी रहेगा। तो इसी नोट पर साईं बाबा के विजडम से हमें ये सीख मिली कि प्रभु के लिए ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर का जो गिफ्ट है ना, जो हमें लाइफ के माध्यम से ईश्वर ने दिया है,
उसको आप समर्पित कर दीजिए ईश्वर को ही, और आप देखेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, ईश्वर उसमें कैसे रौनकें लगा देते हैं। जहाँ पर आपकी त्राही त्राही हो रही है ना, वहाँ पर आप वाह वाह करने लगोगे। वो होता है ईश्वर का करिश्मा। अपने अंदर जो भी, और कभी भी आप कुछ पाओ ना तो शुक्राना ज़रूर करना, ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखना। बस ईश्वर को कोई आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए, कोई हीरे मोती नहीं चाहिए। ईश्वर को आपका कोई, क्या आप दोगे ईश्वर को? दोगे क्या? क्या दोगे? सोना चांदी दोगे? वो तो ईश्वर ने दिया है। क्या दोगे? हीरे मोती दोगे? लाखों रुपए दोगे? करोड़ों रुपए दोगे? दोगे क्या? सब कुछ तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। अगर देना ही है ईश्वर को तो अपने क्रोध दो, देना है लालच दो, देना है वासना दो, देना है डर दो, देना है जितने व्यसन में आप बिल्कुल लिप्त रहते हो, जितने आपके ढोंग हैं, जितने दिखावे हैं, जितने पाखंड हैं, जितनी ईगो है, जितनी जेलसी है, जितनी पॉजेसिवनेस है, जितनी सेल्फिशनेस है, जितने बुरी चीज़ें हैं ना, वो सब समर्पित कर दो ईश्वर को कि ईश्वर तू ये हर ले, क्योंकि वो सब तुझने नहीं दिया। बाकी मैं तेरा तुझे क्या दूं? क्या फूल मैं चढ़ाऊं? क्या मिठाई मैं चढ़ाऊं? क्या नारियल मैं चढ़ाऊं? क्या रुपए में चढ़ाऊं? क्या पैसे में चढ़ाऊं? क्या हीरे में चढ़ाऊं? क्या मोती में चढ़ाऊं? क्या सोना में चढ़ाऊं? क्या चांदी में चढ़ाऊं? क्या जमीन जायदाद महल क्या चढ़ाऊं? सब कुछ तो तूने दिया है, क्या चढ़ाऊं मैं तुझे? तो ये जो कितनी गंदी गंदी चीज़ें हैं ना, जो नेगेटिव थिंकिंग है, हाइपोकॉन्ड्रियाक, डर, भय, हेजिटेशन, जेलसी, दूसरे को नीचा करने की, अपनी गलती ना मानने की, रूडनेस, बदतमीजियाँ, ये जितनी गंदे गंदे अवगुण है ना, ये जो आ रखे हैं, थोता चना बाजे घना वाला जो समय है, तो ये सब चढ़ाइए ईश्वर के चरणों में और देखिए वो आपको कैसे बिल्कुल निखारते हैं, सोना बना देंगे सबको। तो बस इसी प्रार्थना के साथ साईं बाबा विजडम में मैं आप सबसे आज के दिन विदा लेती हूँ। कल ईश्वर की कृपा से मैं ज़रूर लेकर आऊँगी फिर से एक सुंदर सी डिवाइन रीडिंग। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा बनी रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।